क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका मन एक पल भी शांत नहीं रहता? कोई कुछ कह दे और भीतर घंटों संवाद चलता रहता है। कोई अपमान कर दे तो शरीर यहाँ होता है, लेकिन मन बदला लेने की कहानियां बना रहा होता है। कोई आपको छोड़कर चला जाए तो वर्षों बाद भी उसकी याद भीतर जिंदा रहती है। लेकिन क्या आपने कभी यह पूछा कि यह सब देख कौन रहा है? क्रोध आ रहा है, पर उसे जान कौन रहा है? भय पैदा हो रहा है, पर उसे महसूस कौन कर रहा है? यही वह जगह है जहां बुद्ध का स्मृति और जिद्दू कृष्णमूर्ति का चॉइसलेस अवेयरनेस जन्म लेता है। साक्षी भाव, लेकिन सावधान, साक्षी भाव कोई तकनीक नहीं है, यह कोई मंत्र नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई धार्मिक खेल नहीं। यह जीवन को पहली बार बिना भागे देखने की कला है। बुद्ध कहते थे, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि संसार कठिन है, वह दुखी इसलिए है क्योंकि वह हर क्षण वास्तविकता से भाग रहा है। वह अकेलेपन से भागता है, मौन से भागता है, अपने भीतर की खालीपन से भागता है। और यह भागना इतना सामान्य हो गया है कि उसे लगता है यही जीवन है। जरा देखिए, आप चुप बैठते हैं और तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर कुछ है जिससे आप मिलना नहीं चाहते। और यही जगह सबसे महत्वपूर्ण है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। देखने वाला ही देखा जाने वाला है। इसका अर्थ क्या है? जब आप क्रोध को देखते हैं तो देखने वाला क्रोध से अलग नहीं है। वह स्वयं उसी स्मृति, उसी चोट, उसी अहंकार से बना है। और जब यह बात गहराई से समझ में आती है तो मन में एक विस्फोट होता है, क्योंकि तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। अब आप क्रोध से लड़ नहीं रहे, आप उसे दबा नहीं रहे, आप उससे भाग नहीं रहे, आप केवल देख रहे हैं। और सुनिए, यही केवल देखना मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि जिस क्षण मन बिना निर्णय के देखता है, उसी क्षण उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। बुद्ध ने इसे सम्यक स्मृति कहा, कृष्णमूर्ति ने इसे प्योर ऑब्जर्वेशन कहा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर अनुभव पर तुरंत नाम चिपका देते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मुझे चाहिए, यह नहीं चाहिए। और इन्हीं निर्णयों के बीच हम कभी जीवन को सीधा देख ही नहीं पाते। साक्षी भाव का अर्थ है क्षण को बिना विकृति के देखना। यदि दुख है तो केवल दुख को देखना, यदि भय है तो केवल भय को देखना। उसे बदलने की जल्दी नहीं, उसे समाप्त करने की कोशिश नहीं, क्योंकि जो बदलना चाहता है वह स्वयं भय से पैदा हुआ है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों की साधना के बाद भी मनुष्य भीतर से वैसा ही भयभीत, हिंसक और अकेला है। उसने पूजा सीखी, मंत्र सीखे, ध्यान की विधियां सीखी, लेकिन स्वयं को देखना नहीं सीखा। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को देख लेता है, बिना भागे, बिना निर्णय के, बिना किसी निष्कर्ष के, उसी दिन भीतर एक मौन उतरता है। वह मौन बनाया हुआ नहीं होता, वह किसी अभ्यास का परिणाम नहीं होता। वह आता है जब मन अपनी ही गतिविधियों को पूरी ईमानदारी से देख लेता है। और शायद यहीं से बुद्ध जन्म लेते हैं।
किसी जंगल में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि आपके भीतर, जब पहली बार देखने वाला केवल साक्षी रह जाता है।